नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। वक्त हो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब का। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा की सिरसा सीट से जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि हम और बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। हम पार्टी में अपना प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे और यह भी देखेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत दर्ज करने के लिए बेहतर रणनीति कैसे अपनाई जाए। कि इस चुनाव में हमने बहुत सी चीजें देखी हैं और ये भी लग रहा है कि हम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। तो इन बातों पर हम पार्टी के अंदर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे आगे के लिए हम बेहतर रणनीति अपनाएं जो 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है विधानसभा का, ताकि उसमें हम अच्छी तरह से डिसाइसिव विक्ट्री एक अपना बढ़िया प्रदर्शन देखते हुए आगे कांग्रेस की सरकार बनाएं। संकेत देखो वो बातें एक अलग होती हैं और गुटबाजी की जहां तक बात है हर संगठन में होता है। और मैं ये कैसे कह दूं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है। सब अपने अपने जगह के लिए और अपने लोगों के लिए सब करते हैं, मशक्कत करते हैं। तो इसको गुटबाजी कहो या कुछ कहो, इसमें कौन सी एक रियलिटी है, इसमें छिपाने की क्या बात है। देखो ऐसी बात ना सैलजा की मर्जी से हो सकती ना आपकी मर्जी से हो सकती। ये हमारा जो गठबंधन है उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोग बैठ के ये फैसला करेंगे। ये एक होती है, ये पूरा एक प्रक्रिया होती है कि पुरानी सरकार इस्तीफा देती है और नई को इनवाइट किया जाता है। तो देखो अगले कुछ दिनों में क्या निकलता है। टू अर्ली है ये, अभी हमने ये चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन और अच्छा प्रदर्शन भी हम कर सकते थे और इस चीज को ही हमने आगे देखना है कि हम और अच्छा प्रदर्शन कैसे करें विधानसभा में। तो आज के दिन कल नतीजे आए हैं, अब इसका विश्लेषण हो रहा है। आगे आने वाले समय में रणनीति तय करेंगे सभी, तो सब ये हो जाएगा, अभी सब मिलेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कहा कि मैं गुरुग्राम लोकसभा सीट के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं गुरुग्राम के विकास के लिए हमेशा काम करूंगा। मैं सबसे पहले अपने गुरुग्राम क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं और मेरे लिए लोग कह रहे हैं कितने वोट मिले। मुझे ये 7,33,000 वोट नहीं मिले, बल्कि 7,33,000 परिवारों का प्यार मिला है। और मैं जहां तक पहुंच सका, मैं लोगों के बीच में, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और मैं जो चुनावी दौर में जब मैं कहा करता था कि मैं यहां काम करने के लिए आया हूं, मैं यहां बसने के लिए आया हूं, मैं यहां बसने के लिए आया हूं, वो वाकई में यहां बस रहा हूं। क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की, मेरे जो बुजुर्ग जो यहाँ आए थे हरियाणा में, कि शायद उनका आशीर्वाद है कि आज मुझे इतने लोगों का प्यार मिला। और शायद मैंने चुनावी राजनीति के अंदर मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन जितना मुझे लोगों ने यहाँ प्यार दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है। और मैं यहाँ रह के काम करूंगा और मैं चाहूंगा कि जो लोग मुझे जितनी भी मेरी हैसियत है, क्योंकि मुझे कोई दस्तखत करने का कोई पेन नहीं मिला या कोई लेटर हेड नहीं मिला, लेकिन मेरी ऊर्जा और मुझे इतना प्यार जो मिला है, मैं चाहे यहाँ का सीवर सिस्टम हो, चाहे यहाँ का पीने के पानी का सिस्टम हो, चाहे यहाँ की गंदगी हो, चाहे यहाँ पर जो एक हालात है, जो लोगों के साथ में जो मुआवजे को लेकर, जो जमीनों के साथ में जो हो रहा है, जो हाउस टैक्स को लेकर जो यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं इन तमाम प्रॉब्लम्स को लेके मैं उतरूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, सड़कों पर जाऊंगा। मेरी अपनी सरकार आएगी तब भी मैं प्रशासन के साथ में अपनी बात करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए राहत बनकर यहाँ पे खड़ा हूंगा। ये मेरा वचन था और ये मेरा वचन अपना निभाऊंगा। लोगों ने कहा था कि राज बब्बर की बॉम्बे की टिकट काट देंगे, आपको सपना रहा? नहीं, मेरी टिकट तो मेरा देखिए, मैंने कहा ना कि मेरा बम्बई में छोटा परिवार है। मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है ना, उनके परिवार हैं। तो मैं यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है, अभी तो 7.5 लाख परिवार हुए हैं। मुझे तो सब परिवारों के बीच में घूमना, क्योंकि मैं बहुत जा नहीं सका था। कुल 18 दिन का तो चुनाव था मेरा, और इस 18 दिन में इतने लोगों ने प्यार दिया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अब यहीं बसूं, इन्हीं के दिलों में रहूं। जो कहा था इन्होंने मुझे दिलों में बसाया है।
चुनाव जीतना हारना ये तो बहुत मामूली सी बात है। एनडीए का दावा था 400 पार का, क्या मानते हैं आप? देखिए वो मैं यही कह सकता हूं कि वो जो उनके पास में था उसमें भी 60 गवाह बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो सरकार की जोड़ तोड़ करेंगे, वो टीडीपी से बुलाएंगे, नीतीश जी को बुलाएंगे, चिराग पासवान को बुलाएंगे, अब उनके भरोसे हैं। अब पता नहीं ये तीनों लोग लेटर देने से पहले क्या कहेंगे कि भाई इनको जो प्रधानमंत्री वो राजनाथ सिंह जी चाहिए या गडकरी जी चाहिए या आरएसएस तय करेगी कि कौन हो। अब आरएसएस की हैसियत बढ़ जाएगी। लेकिन राज बब्बर यहाँ लेके राज बब्बर अब लोगों के बीच में, राज बब्बर अब कहीं नहीं जा रहा। बहुत ऊर्जा दे दी है मुझे। मैं जब सुबह उठा हूं तो मुझे सूरज की किरण सीधी मेरे चेहरे पे पड़ी और रात को जो मुझे जो आशीर्वाद मिला वो दोनों चीजें मिला के मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है। आई विल बी देयर, आई विल बी हियर। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह औजला ने सचखंड श्री दरबार साहिब में जीत के बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि औजला ने 2,47,385 वोटों से जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे, जबकि तीसरे स्थान पर तरनजीत सिंह संधू भाजपा के उम्मीदवार आए। बस बिल्कुल अज असी जी 18वीं लोक सभा की चोन हुई है अमृतसर तो जितने तो बाद मैं गुरु महाराज के घर दर्शन भी आया और शुकराना करना है क्योंकि मैं हमेशा ही परमात्मा के घर तो आशीर्वाद रहा गुरु रामदास जी को और अज भी उन्होंने शुकराना करना है क्योंकि अज बहुत वड्डी तीजी बार इन्हों की मेहर सदका गुरु रामदास जी के घरों तीसरी बार जो इन्होंने संगतां ने मेरे ते विश्वास किया वो वास्ते गुरु साहब का शुकराना। कांग्रेस पार्टी बड़ी वड्डी लीड के नाल पंजाब के सत्ता मिली, कोई कहना चाहते क्योंकि सैकुलर सोच में लोगों ने महत्ता दी है और इन दोवां पार्टियां जिवें कि आम आदमी पार्टी की सरकार इत्थे सी और जिहड़ी भाजपा की सरकार सेंटर सी और दोवां दे विरोध विच फतवा दिता है और उन्होंने ये जिहड़ा सैकुलर जिहड़ी सोच सी उन्होंने उन्होंने तरजीह दी है। जिहड़े फिरका प्रस्त धर्म के नाम से जिहड़ी राजनीति हुंदी उन्होंने पंजाब ने नकारिया है और देश दे विच भी जिहड़ी इंडिया अलायंस की सरकार जिहड़ी है वो बने। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा के पूर्व और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं 400 का आंकड़ा भाजपा नहीं छुई तो कांग्रेसियों ने भी अपनी जीत के जश्न में कहा कि भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी लेकिन ये रह गई, जिस पर विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जीत गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जो नारा दिया सो दिया, लेकिन उनकी तरह झूठ नहीं बोला। इस चुनाव में भाजपा के मौजूदा 19 मंत्री हार गए हैं, जिसको लेकर विज ने कहा कि जनता की अदालत है और इसमें फैसला सर्वमान्य होता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है। चार 400 पार कहें या 800 पार कहें, कांग्रेस ने क्या लेना। हम चुनाव जीते हैं, बाजी जीत और हार की होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, इससे कांग्रेस ने क्या ले देना। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, कांग्रेस ने जो झूठी बातें करी, कांग्रेस को वो नहीं नजर आती कि जो वो कह रहे हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने झूठ फैलाया। और उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी झूठ फैलाने की पॉलिटिक्स है, हमारी सच बताने की पॉलिटिक्स है। हमने सच बताया और जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बहुत खुशी है। बात करेंगे अगली खबर की। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैं भारत के सभी गठबंधन सहयोगियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि आप इस चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से देखिए तो आप देखेंगे कि यह एक भाजपा के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे इंडिया अलायंस के साथियों का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का, आम आदमी पार्टी के साथियों का, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जो वामपंथी दल है,
और बाकी जो सारे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये उनकी मेहनत है, उनकी शिद्दत है, ये उनकी कर्मठता है, जो दिन रात मेहनत करके हमने इस चंडीगढ़ की सीट को दोबारा से जो पंथ निरपेक्ष ताकतें हैं उनके पाले में डाला है। अगर आप इस चुनाव को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। भाजपा ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि हमारा टारगेट 10 सीटों का था, लेकिन जनता ने तीसरी बार भी हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो इसकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर कुछ खामियां हैं उस पर मंथन भी किया जाएगा और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। के मंथन तो हमारी पार्टी में होता है, हम तो हर चीज का मंथन करते हैं और निश्चित तौर से इस पर मंथन करेंगे। क्या हमारे पास कोई खामी रही हमारे से, तो निश्चित तौर से उस खामी को दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है जनता की सेवा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि हमने जनता का विश्वास कायम किया। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। अगर कांग्रेस की है तो फिर कांग्रेस का है, और अगर लोकदल की है तो लोकदल का है। हमारी सरकार बनने के बाद जब पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने बात कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये केवल नारा नहीं है, हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया इसको और जनता के विश्वास को हमने कायम किया कि आपके साथ किसी भी प्रकार का जाति के अनुसार या मजहब के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। आपकी योग्यता के साथ और आपकी जरूरतों के हिसाब से काम किया जाएगा। अगर आपकी जरूरत है डेवलपमेंट की तो वो डेवलपमेंट की जाएगी, और अगर आप रोजगार के लिए कहीं आए, नौकरी के लिए आए, तो आपको मेरिट के साथ दिया जाएगा। और उस विश्वास को कायम करने में हम सफल रहे। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसे प्रदेश में जहां एक विश्वास उठ गया था उस बात से, और ये बहुत जरूरी था विश्वास। तो ये हमारी सफलता है, तो निश्चित तौर से उसका लाभ भी हमें मिलेगा। बात करेंगे अगली खबर की। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की खपत के चलते फिडोर में लगे ट्रांसफॉर्मर भी हाँफने लगे हैं। बता दें कि ऐसा इनका तापमान सामान्य रखने के लिए पंखे व कूलरों का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि हर आधे घंटे बाद इनका तापमान जांचा भी जा रहा है। पिपली के 33 केवी सब स्टेशन में निगम द्वारा ये अहम कदम उठाए गए हैं, जहां कूलिंग पंखे लगाकर ट्रांसफॉर्मरों के तापमान को बढ़ाने से रोका जा रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते पिछले साल के मुकाबले इस बार 7,16,000 यूनिट बिजली की खपत बढ़ी है, जबकि साल 2023 में मई के महीने में 13,13,000 थी और अब साल 2024 में मई के महीने में बढ़कर 20,30,000 के करीब पहुंच गई है। ये सर जो कूलर लगा रहे हैं ना, जैसे तपिश चल रही, टेम्परेचर हाई है, वेदर आप देख रहे कैसा चल रहा, और इसका टेम्परेचर हाई होने के कारण हमने इस पे एग्जॉस्ट फैन लगा दिए, कूलर लगा दिए, ताकि इसका टेम्परेचर जो ट्रांसफार्मर का लो रहे। और जो लो टेम्परेचर रहेगा ट्रांसफार्मर का तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ेगी, ताकि वो लोड सही ले लेगा। जितनी भी वोल्टेज है वो ज़्यादा है ज़्यादा हम ठीक दे सकें, जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको अच्छी तरीके से सप्लाई मिल सके, इसलिए हमने इनके ऊपर ये ट्रांसफार्मर के ऊपर एग्जॉस्ट फैन और कूलर लगा दिए हैं, ताकि एक इनका टेम्परेचर ना बढ़े और ट्रांसफार्मर का भी कोई लॉस ना हो। असुविधाजनक हम सुविधा देना चाह रहे कि सभी को आपादित बिजली मिले, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई ऐसा ना हो कि मान लो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए और ज्यादा टेम्परेचर के कारण। उसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए ये सारे हमने एफर्ट लगा रखे हैं,
और इसमें एक्शन साहब ने, एसडीओ साहब ने एक घंटे बाद भी रिपोर्ट लेते हैं और आधे घंटे बाद हम इसका टेम्परेचर ले रहे, ताकि ये बिजली है जो सुचारू रूप से ठीक ढंग से चल सके, किसी भी उपभोक्ताओं को, किसी भी इंडस्ट्री को कोई नुकसान न हो सके। गर्मी के कारण घर में भी आज जितने भी उपकरण है वो बिजली के द्वारा ही चल रहे, तो इसलिए इनको टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हमने ये सारे एग्जॉस्ट फैन और कूलर्स लगा रखे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर यमुनानगर से है, जहां एक सिख युवक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक जसबीर कल शाम अपने दोस्तों के साथ अनाज मंडी में खड़ा था, तो वही कुछ शरारती युवक जसबीर के पास आते हैं और आकर जसबीर की दाढ़ी को खींचकर हवा में उड़ा देते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जसबीर के साथ उन्होंने मारपीट भी की, जिसको लेकर कल देर रात परिवार द्वारा सदर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर सिख समाज में काफी रोष दिखाई दे रहा है। तो वही दूसरी तरफ आज सिख समाज जगाधीर सदर थाने में इकट्ठा हुए और उन युवकों की पर कार्रवाई की मांग की। उनके साथ कोई नॉलेज नहीं था। वो रात को मुझे मंडी में खड़ा था, वो मुझे है पीछे गाड़ी चाहिए, मुझे आगे गिरा इधर आजंटी, मैं नहीं हत्ता करता नहीं है, उन्होंने आके मुझे मारना चालू कर दिया। उन्होंने हत्ता भाई मैंने मारा, उन्होंने मेरा दाड़ा बड़ा खींच दिया सारा ऊपर लगाया, तो लड़का अंदर सामान निकालने गाड़ी में थे, मैं इतने देने भाग गया था वहाँ से। तो सर लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई मेरा कोई लेन देन वैसे ही बस धमकियाँ बस। कहाँ से वो लड़के? ये लड़के इधर के अपने अपना वाल्मीकि बस्ती के हैं, जोड़ीपुरे के। हाँ मैंने पहचान लिया, लुक्का शामा। इत्तलान पेश नहीं हुआ, उस वजह से जो है सिख संगतों का जो है विश्वास जो है प्रशासन से उठा हुआ है। लेकिन नरेंद्र जी जहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस केस में 100% कार्रवाई होगी। हम तो इंसाफ की मांग करते हैं। बच्चे के साथ जो मारपीट हुई है और जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और सीधे तौर पर उनकी इसका दाढ़ा जो प्रकाश है उसी के बाल पाड़ दिए गए हैं, तो इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। पुरजोर तरीके से हमारी संगत, हम सब जो है इस बच्चे। बात करेंगे अगली खबर की। विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को रॉबिन हुड आर्मी और सखी सहेली वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन द्वारा राहगीरों को मुफ्त में पौधे बांटकर लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों से आह्वान भी किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, जिसमें भीषण गर्मी और अन्य आपदाओं से बचा जा सके। 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस पर सखी सहेली संस्था द्वारा राह चलते लोगों को मुफ्त में पौधे बांटकर हमने सबको जागरूक किया, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और हमारे इस शानदार पहल में रॉबिन हुड आर्मी कुरुक्षेत्र ने हमारा खूब सपोर्ट किया। सुबह 9:30 बजे ही रॉबिन हुड आर्मी की टीम हमारे पास पहुंच गई और उन्हें राह चलते लोगों को खूब सारे पौधे बांटे। हमने यहाँ पे ज्यादातर फ्रूट्स के पौधे ही बांटे हैं, आम, जामुन, आंवला और अर्जुना के पौधे बांटकर उन सबको ये भी कहा कि ये पौधे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, इनको लगाओ और हमें फोटो भेजिए ताकि हम उसे अपने पेज पर अपलोड कर सकें। आज के इस दौर में जहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, धरती का तापमान इतना बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को भी काटा जा रहा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बढ़ते तापमान का प्रकोप ना सहना पड़े, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आओ आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, अपनी धरती माँ और इस पर्यावरण को सुंदर, स्वच्छ व खुशहाल बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं आज 5 जून 2024 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इसी के तहत आज रॉबिन हुड आर्मी और सखी सहेली ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ट्री प्लांटेशन ड्राइव की है। आज सुबह 9:30 ही हम आरएचए की टीम यहाँ पहुँच गई थी और हमने 300 से ज्यादा पौधे लोगों को दिए हैं ताकि लोग जागरूक हो सके कि जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, लाइक 47 डिग्री 49 डिग्री, it is going above 50 degree in Delhi also. So in Kurukshetra our team is doing wonderful efforts in this area and we just want to appeal the public to please plant more and more trees. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपनी धरती को बचाएं और एक खुशहाल जीवन सुखी बनाएं अपना। 5 जून 2024 जैसे आपको पता है एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उस पे सखी सहेली और रॉबिन हुड आर्मी कुरुक्षेत्र मिल के फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन किया है कुरुक्षेत्र में। तो आजकल आपको पता ही है गर्मी कितनी बढ़ रही है, तो हमें पेड़ों की जरूरत है। उसी हिसाब से हम फ्री में प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपने घर जाके हमें सेल्फी भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। और आज हमने 300 प्लस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं ताकि अच्छे से गर्मी से निजात मिल सके।
बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर गुरुग्राम से है, जहां एटीएम मशीन के पावर प्लग में चिप लगाकर रुपए चोरी करने के जुर्म में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी, 23,200 रुपए की नकदी भी बरामद की। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये एक जानकारी हमारे पुलिस स्टेशन सेक्टर 10A गुड़गांव के पास एक प्राप्त हुई थी, जिसमें जो कंसर्न बैंक था एक्सिस बैंक, उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारे एसएचओ इंस्पेक्टर संदीप कुमार की ने एक टीम गठित करी और इसके ऊपर जनता से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून के इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उस पर कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और ये एक अलग ही तरीके का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा। बरनाला पुलिस ने हत्या मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 दिन पहले बरनाला के एक गांव कालके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान ये घटना हुई थी। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल गंडासा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, ਇਹ 26 ਮਈ 2024 ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ ਰਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਲੇਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 72 ਅੰਡਰ ਧਾਰਾ 302, 307, 323, 341, 148, 149 ਤੇ 25, 27, 54, 59 ਆਰਮ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।